हाल में ही अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया गया, क्या प्रण लिया उस दिन आपने? अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया गया। उस दिन ये तय हुआ कि हम सब लोग मिलकर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। शहर की गतिविधियों को देखकर क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है उसी मजबूती से खड़ी होगी फिलहाल जो 2016 के पहले तक हम देखते रहे? समाजवादी पार्टी हमेशा मजबूत रही है, किसानों, गरीबों और मज़दूरों की पार्टी रही है और समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा बेशक इन्होंने दिया हो, लेकिन ये सबको साथ लेके कभी चले ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया लेकिन साथ लेके नहीं चले। हमारी पार्टी समाजवादी, समाजवाद का मतलब कि हर आदमी को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हर तरह की समानता का अधिकार मिले, ये समाजवादी पार्टी की सोच है। इसलिए हम लोग सभी को साथ लेके चल रहे हैं और जब सभी लोग साथ होते हैं तो मंजिल निश्चित रूप से आसान हो जाती है। पार्टी से क्या लगता है कौन होगा मेयर का प्रत्याशी? देखिए, अभी बिल्कुल आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात को डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तो महापौर का चुनाव ही नहीं, अभी तो विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव के बाद इस पर मंथन शुरू होगा और जैसा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा उस आदमी को कैंडिडेट बनाया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पार्टी की क्या रणनीति है? पार्टी की रणनीति हम लोगों को, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग जनता के बीच जाएं, जनता की सेवा करें, जनता का काम करें और जनता को समझाएं कि इन धोखेबाज, बेईमान जिन्होंने किसानों से झूठ बोला, व्यापारियों से झूठ बोला, जिन्होंने नौजवानों से झूठ बोला, इन्होंने झूठ के गर्त में धकेल दिया। आज जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी का खाना मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी तो खाने के बारे में सोचता है क्या खाएं। कभी ऐसा नहीं रहा कि 200 रुपये किलो कड़वा तेल बिका हो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, याद होगा आपको भी, कि बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाते थे, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, ये होल्डिंग लगती थी। लेकिन आज क्या है, महंगाई सिलेंडर 400 रुपये का था, 850 का हो गया। तेल आपका कड़वा 30-35 रुपये किलो था, आज 200 रुपये किलो बिक रहा है। तो इस सरकार ने तो लोगों से झूठ बोला है, छला है, बेईमानी किया है और वक्त आ गया है कि जनता इस 2022 में इनको जवाब देने का काम करे। यही नहीं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनके साथ भी धोखा। जितने गवर्नमेंट के संस्थान थे महत्वपूर्ण, सभी लगभग सभी बिल्कुल बेच दिए गए या बेचने की तैयारी चल रही। तो ऐसी सरकार जो सब कुछ बेचने पर आमादा हो, सब कुछ प्राइवेट को, केवल 2 लोग अडानी और अंबानी की जेब में डालने को तैयार हो पूरे देश को, उससे देश क्या उम्मीद कर सकता है? सर, ये जो शिवपाल जी की पार्टी है प्रगति समाजवादी पार्टी, तो क्या लगता है आपका विलय हो सकता है इसमें समाजवादी पार्टी में विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, ये तो बात तो चल ही रही है, उनसे भी बात हो ही रही है। परिवार का मामला है और मेरा मानना है कि परिवार में जो चीज़ें हैं वो तो कभी भी बैठ जाएंगे, थोड़ी देर में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर विलय हो गया तो पार्टी को फायदा होगा इसका? अब देखिए, हमारे लोगों के, वो भी हमारे परिवार के ही सदस्य रहे हैं और हैं, तो जब परिवार में है तो कभी भी बैठ करके 2 मिनट में बातें हो जाएंगी, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्या लगता है आपको, एक बार फिर विधायक के तौर पर आप जनता का दिल जीत पाएंगे? यार, अगर आप खुद ही सर्वे करने चले जाइए तो ये तो आप किसी से पूछ लेंगे तो आदमी बता देगा कि दिल किसने जीता है। चुनाव भले किसी ने जीता हो, दिल तो मैंने जीता था। और ये भी सही है कि आने वाले वक्त में हमने दिल तो जीता ही है, हम 2022 में चुनाव भी जीतेंगे और हम जनता के लिए वो काम करेंगे जो जनता उम्मीद रखती। कोई एमएलए होगा तो हमारे लिए करेगा। शहरवासियों को संदेश देना चाहेंगे? सभी लोगों को वोट करते वक्त ये जरूर सोचना चाहिए कि जिसको हम वोट देने जा रहे हैं उस आदमी की उपलब्धि क्या है, उस आदमी की सोच क्या है, उस आदमी की एजुकेशन क्या है, जो मानक जनता स्वयं तय करती है। हम अक्सर टेलीविज़न पर और अखबारों में सुनते हैं कि हमारा एमएलए पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारा एमएलए ईमानदार होना चाहिए, हमारा एमएलए हमारी ज़रूरत पर मिल जाना चाहिए, हमारा एमएलए जीते डेवलपमेंट के काम करे। तो जो एमएलए इन सब मानकों पर खरा उतरे, उस एमएलए को जिताने का काम जनता को करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि कभी कभी तो, और ये विचार करना चाहिए कि किसकी गवर्नमेंट ने हमें कुछ दिया है। हमारी गवर्नमेंट, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट के इतने काम हम गिना सकते हैं जिन कामों को आज भारतीय जनता पार्टी अपनी मोहर लगा रही, वो भी हमारे काम हैं। डायल 100
हमारी सरकार ने दिया था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हमारी सरकार ने दिया था, पूर्वांचल एक्सप्रेस ये जो अभी बन रहा है वो भी हमारी सरकार ने शुरू किया था। इस सरकार के पास तो कोई काम ही नहीं, हमने वो एक्सप्रेस हमारी सरकार ने बनाया है जिस पर आज भी फाइटर प्लेन उतरते हैं। हिंदुस्तान में दूसरी कोई ऐसी सड़क नहीं जहाँ पर फाइटर प्लेन उतारे जा सकते हो। ये उपलब्धि हम यही लोगों से अपील करते हैं, इस पूरे शहर से ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को जिताइए जो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हों, जो आपके लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के बारे में सोचते हों। अभी कोरोना आया, कोरोना में लाखों लोग मर गए। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था हम जीतेंगे, कानपुर शहर में पीजीआई लाएंगे। अगर पीजीआई जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट कानपुर में आ गया होता तो मरने वालों की तादाद इतनी नहीं होती, हजारों आदमी मर गया। सरकार आंकड़े छिपा रही है, आंकड़े नहीं छिपाने पड़ते, सच में लोगों की मृत्यु कम होती। हमारी सरकार ने तो कई मेडिकल कॉलेज बनवाए। ये तो चुनाव का इंतजार करते, चुनाव के वक्त केवल घोषणाएं करते हैं। हम लोग चुनाव के वक्त केवल घोषणा नहीं करते। समाजवादी पार्टी ने जितनी भी बातें जनता से वादा किया था, चाहे लैपटॉप देने का, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने का, चाहे कन्या विद्याधन देने का, हम लोगों ने सारे के सारी योजनाओं पे काम किया और कानपुर को 24 घंटे जो है बिजली दिलाने का हम लोगों ने काम किया। और हम लोग फिर आगे जब जीतेंगे तो इस कानपुर शहर के उद्यमियों के लिए, कानपुर शहर के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और नौजवानों के लिए रोजगार का साधन जुटाने का काम करेंगे, ताकि पढ़ लिख करके नौजवान हमारा बेरोजगार नहीं घूमे, हम लोग उनके रोजगार की व्यवस्था करेंगे। चलिए, आशा करते हैं आप शहर के लिए ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। हमारे चैनल से बात करने के बहुत आपका भी शुक्रिया और धन्यवाद।